जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर केसी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 को हल कर लिए थे। 9 में टोटल 2 सवाल था, दोनों को हल कर लिए थे। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को हल करेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। कितना को? क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में पढ़िए क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। तो क्वेश्चन बोल रहा है किसी परिवार का मासिक खर्च, घर का नियत मासिक किराया और घर में मेस में खाने वालों की संख्या पर निर्भर करता है। यानी कि परिवार का जो मासिक खर्च है वो घर के नियत किराया, जो घर का किराया वो तो नियत है, घर के किराया, और घर से जो आदमी मेस में खाना खा रहा है उस दोनों को मिला करके उस पे निर्भर करता है, संख्या पर निर्भर है। 2 आदमियों के लिए कुल मासिक खर्च 3900 रुपया तथा इसका मतलब समझिए, ये जो है ना, अगर घर का नियत किराया तो है ही, अगर मेस में 2 आदमी खाना खाएगा तो उसका कुल मासिक खर्च आएगा 3900, यानी नियत किराया लगाकर और खाना लगाकर आएगा 3900। और अगर 5 आदमी खाएगा तो पड़ेगा उसको 7500 नियत किराया, और 5 आदमी का खाने का किराया लगता है 7500, और 2 आदमी का खाने का किराया और घर का नियत किराया, 2 आदमी का खाने का रुपया और घर का नियत किराया, ये दोनों मिलाकर लगता है उसको कितना? 3900 रुपया। तो चलिए इनको हल करते हैं। हमें क्या क्या मानना पड़ेगा? मासिक खर्च देल है घर का किराया, नियत किराया यो नहीं है देल, और घर में खाने वाले संख्या पर निर्भर करता है, मेस में खाने वाली संख्या पर निर्भर करता है, यानी प्रतिदिन भोजन का मूल्य भी ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए यहाँ बोल रहा है घर का किराया तथा प्रति व्यक्ति प्रति महीने भोजन तक का खर्च ज्ञात करें। प्रति व्यक्ति प्रति महीने भोजन का खर्च ज्ञात करें। चलिए हम ज्ञात करते हैं। मानिए पहले क्या मानेंगे? माना कि घर का नियत किराया मान लीजिए 100 रुपया तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर क्या मानेगा? इसको x मान, इसको y मान ले, y मान लीजिए, y रुपया। ठीक है, चलिए अब इनको हल करते हैं प्रश्न से। घर का नियत मासिक किराया और मेस में खाने वालों की संख्या पर निर्भर है। तो 2 आदमी के लिए कुल मासिक खर्च 3900, 2 आदमी के लिए, यानी कि 2 आदमी खाना खाता है। देखिए ये तो घर का किराया हो गया, 2 आदमी खाना खाता है, एक दिन के खाने का मूल्य है y रुपया, तो हो जाएगा 2 y रुपया बराबर कुल मासिक खर्च कितना है? 3900 रुपया। 3900 रुपया, ये नहीं समझे होंगे आप, समीकरण 1 मानिए, समझिए। यहाँ पे देखिए ये जो बोल रहा है घर का जो नियत किराया है वो लगाकर और 2 आदमी जो मेस में खाना खाया वो दोनों को मिलाकर कुल मासिक खर्च 3900 रुपया है। सिर्फ खाने का नहीं, कुल मासिक खर्च 3900 रुपया है। ठीक ना? तो चलिए फिर उसके बाद क्या पढ़िए था आगे? कुल मासिक खर्च 3900 रुपया तथा 5 आदमियों के लिए 7500 रुपया। फिर क्या? देखिए कुल कितना थी, नियत खर्च कितना है? नियत किराया वो है x माने है, और कितने आदमी? 5 आदमी। 5 आदमी प्रतिदिन भोजन का मूल्य क्या होगा? प्रतिदिन भोजन का मूल्य देखिए होगा आपका कितना माने y रुपया, तो y रुपया बराबर हो गया आपका कितना? 7500, क्योंकि कुल दिया हुआ है 7500। समीकरण 2। चलिए इसको हल कीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 से x प्लस 2y बराबर 3900, समीकरण 1 और x प्लस 5y बराबर 7500, समीकरण 2। चलिए इनको हल करते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए अब क्या करेंगे,
इन दोनों को देखिए, इसमें एक्स और एक्स समान है लेकिन चिन्ह भी समान है। चिन्ह देखिए, ये संख्या समान होना चाहिए, जैसे एक्स और एक्स है तो ये समान होना चाहिए, एक जाति होना चाहिए तभी न कटेगा। लेकिन चिन्ह भिन्न होना चाहिए, समान चिन्ह में तो जुट जाएगा, भिन्न चिन्ह रहेगा तब ना कटेगा। चिन्ह भिन्न है न है, चलिए इसको भिन्न चिन्ह करते हैं। ऐसा करते हैं, इसको चिन्ह निचला का चिन्ह बदल देते हैं, समीकरण दो का चिन्ह बदल देते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण एक माइनस समीकरण दो, तभी चिन्ह बदलेगा। तो समीकरण एक माइनस समीकरण दो करने पर समीकरण एक क्या है, x प्लस 2y बराबर 3900, और समीकरण दो है x प्लस 5y बराबर में 7500। ठीक है, चिन्ह बदलिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, x और x कट जाएगा, ये क्या होगा -3y, भिन्न चिन्ह रहने पर घट जाएगा, चिन्ह हो जाएगा बड़का का, 5 है बराबर में क्या है माइनस, तो माइनस हो गया, घटाई तो हो गया 3y बराबर, इसको घटाइए, चिन्ह क्या होगा माइनस होगा, क्यों कि यहाँ भी भिन्न चिन्ह है, घटेगा तो चिन्ह बड़का का होगा, बड़का का होगा तो बड़का में बड़का क्या है 7500, इसमें क्या है माइनस, तो माइनस दे दिए, घटाइए अब, जीरो का जीरो, जीरो में से जीरो गया, ये हो जीरो, ये 5 है, एक हाथ से लिया हो गया 15, 15 में से 9 गया, हो गया 6, ये बच गया आपका 6, 6 में से 3 गया 3, हो गया आपका 3600, कितना 3600, तो माइनस और माइनस काट दीजिए, 3y बराबर में 3600 और y बराबर में 3600 बटे में 3, कट रहा है 1200 बार में, तो y बराबर हो जाएगा आपका 1200, हो गया आपका 1200। चलिए अब यहाँ पे हम लोग x का मान निकालते हैं, y का आ गया ना, तो लिखिए यहाँ पे y का मान समीकरण एक या दो में रखने पर, यहाँ पर हम एक में रखें, आप एक या दो कोनों में रख सकते हैं, दो में, चलिए हम दो में ही रख देते हैं, दो बोल रहे हैं चलिए दो में ही रख देते हैं, लेकिन रखना है एक में ही अक्सर, और दो में भी रखेंगे तो आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, रख सकते हैं एक और दो, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए समीकरण दो रखे हैं ना, समीकरण दो क्या है, x प्लस 5y बराबर 7500, x प्लस 5y बराबर में हो गया आपका 7500, तो y का मान कितना आया, देखिए तो y का मान आया हुआ है 1200, कितना 1200, तो x प्लस 5 गुना y की जगह दे दीजिए 1200 बराबर 7500, ठीक है, x प्लस 12 पंचा 60 और 3 को जीरो, 2 को जीरो दे दीजिए, हो गया 6000 बराबर में है आपका 7500। तो देखिए x बराबर 7500, बराबर की साइड प्लस में उस साइड भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा 6000, तो x बराबर हो गया आपका 7500 माइनस 6000, जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, 5 में से जीरो गया 5, और 7 में से 6 गया 1, 1500, हाँ 1500, 60 15 75, ठीक है 1500, तो x बराबर हो गया 1500। देखिए अब यहाँ पे घर का नियत किराया क्या होगा, घर का नियत किराया बराबर क्या माने हैं, घर का नियत किराया क्या माने हैं, x रुपया, x का मान क्या 1500, इसका आंसर हो जाएगा 1500 रुपया, ठीक है। उनके बाद अगला क्या है, प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रतिदिन है, एक सेकंड सवाल पढ़िए तो, प्रति व्यक्ति प्रति महीने भोजन का किराया, सॉरी तो एक महीने का निकाले ना, सॉरी यहाँ पे प्रतिदिन नहीं प्रति महीने मानिए, क्योंकि यहाँ पे दो आदमियों के लिए जो है कुल मासिक खर्च दिखा रहा है ना, कुल मासिक खर्च तो हम महीने का निकाल लें ना, प्रतिदिन का कहाँ निकाल लें, सॉरी प्रति महीने होगा यहाँ पे, प्रति महीने भोजन का खर्च बराबर कितना हो जाएगा, y माने है ना, y तो y का मान कितना है 1200, तो ये हो जाएगा आपका 1200 रुपया, ये हो गया आपका आंसर, ठीक ना। ये आप समझिए, समझाते हैं, एक खुद से, अब आप खुद से अंदाजा लगाइए, तो कोई भी दो आदमी मिलकर 1200 रुपया नॉर्मल खाना में खाएगा, क्योंकि जो भी मेस में खाता है वो तो नॉर्मल खाना खाता है, क्योंकि वो डेली खाता है, इसीलिए वो 1200 रुपया कभी भी खा पाएगा नहीं, ये भी संभव नहीं है, खा भी सकता है, कोई भारी बात नहीं है, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा ये प्रति महीने का निकालें, हमको पढ़ने में थोड़ा हो सकता है मिस्टेक कर दिए थे, ध्यान में नहीं रहा, तभी यहाँ याद रखिएगा, जो देखिए हम प्रति महीने बोल रहा है, प्रति मासिक खर्च बोल रहा है, प्रतिदिन नहीं बोल रहा था, सॉरी। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बनाते हैं इसके 11 नंबर के, अभी तो हम लोग बनाए 10 नंबर के, अब हम लोग 11 नंबर के बनाते हैं। पढ़िए सवाल क्या कहता है, किसी शहर में
कार के किराए का भाड़ा एक नियत भाड़ा एवं तय की गई दूरी के भाड़े पर निर्भर है। तय की गई दूरी के भाड़े पर निर्भर है, यानी कि किसी शहर में कार का भाड़ा जो है वो एक भाड़ा नियत है और दूसरा भाड़ा जो है भाड़ा वो किलोमीटर पर निर्भर है, तय की गई दूरी पर निर्भर है। वही हुआ किलोमीटर पर तय की गई दूरी पर निर्भर है, ठीक ना। देखिए 13 किलोमीटर यात्रा के लिए 96 रुपया तथा 18 किलोमीटर यात्रा के लिए 131 रुपया भाड़े दिए गए हैं। इनमें याद रखिएगा 96 रुपया जो है 13 किलोमीटर का, ये 13 किलोमीटर का भी और नियत भाड़ा दोनों मिलाकर है 96 रुपया, ठीक ना। दोनों मिलाकर है 96 रुपया, इसमें भी 18 किलोमीटर और नियत भाड़ा मिला के 131 रुपया, ठीक ना। चलिए मानते हैं। सबसे पहले क्या मानेंगे, नियत भाड़ा मानना पड़ेगा। माना कि कार का नियत भाड़ा बराबर x रुपया और तय की गई दूरी का भाड़ा प्रति किलोमीटर मान लीजिए, वही हुआ तय की गई दूरी है प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपया, ठीक है। तो चलिए हम लोग इनको हल करते हैं। प्रश्न से सवाल पढ़ते चलिए, हल करते चलिए। सवाल पढ़िए। किसी शहर में कार के किराए का भाड़ा एक नियत है, ठीक है, नियत है, नियत को लिख लिए, एवं तय की गई दूरी पर निर्भर है। तय की गई दूरी, चलिए कितना दूरी तय किया, 13 किलोमीटर। देखिए दोनों मिला के लगा दिया है 96 रुपया, तो दोनों को जोड़ेंगे ना, नियत भाड़ा प्लस तय की गई दूरी 13 किलोमीटर प्रति किलोमीटर y रुपया बराबर कुल दिया 96 रुपया, हो गया आपका समीकरण 1। फिर तथा 18 किलोमीटर नियत भाड़ा तो है ही, प्लस 18 किलोमीटर के लिए, यानी 18 किलोमीटर चला प्रति किलोमीटर y रुपया बराबर कुल दिया 131 रुपया भाड़े दिए गए। किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा, यानी पहले 1 किलोमीटर प्रति किलोमीटर निकाल लेते हैं, उसके बाद 25 किलोमीटर का निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग इसको पहले हल कीजिए। समीकरण 2 मान लीजिए, यहाँ भी रुपया नहीं लगाइए, तो समीकरण बनाए है ना, तो क्या होगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस 13y बराबर 96 और x प्लस 18y बराबर 131, समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए इनमें x और x दोनों समान है, लेकिन चिन्ह भी समान है। चिन्ह तो भिन्न होना चाहिए ना, तभी न कटेगा। तो चलिए इसको चिन्ह भिन्न करेंगे। चिन्ह भिन्न करने क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदल देंगे, समीकरण 2 का चिन्ह बदल देंगे। चिन्ह बदलने के लिए हमको तो घटाना पड़ेगा पहले, तो ठीक है घटाते हैं। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस 13y बराबर 96, दूसरा क्या है, x प्लस 18y बराबर 131, माइनस माइनस और माइनस, ठीक है। देखिए x और x कट जा रहा है, घटाएंगे तो क्या होगा, 18 में से 13 जाएगा तो हो जाएगा -5, 18 क्योंकि बड़का में छोटका घटेगा तो माइनस होगा ना, तो -5 y बराबर 131 में से 96 घटेगा, एक हाथ से लिया 11, 11 में से 6 गया 5, ये बच गया आपका कितना 2, एक हाथ से लिया तो हो गया 12, 12 में से हो गया 3, माइनस में होगा क्योंकि बड़का में माइनस है। तो यहाँ आप दे दीजिए आप क्या, माइनस माइनस को काट दीजिए तो हो जाएगा 5y बराबर 35, y बराबर 35/5 कट के क्या आ जा रहा है 7, तो y बराबर आ गया आपका 7, y बराबर कितना आ गया, y बराबर कितना आ गया, तो y बराबर आ गया 7। तो अब x का मान निकालिए। चलिए हम लोग x का मान निकालते हैं, ध्यान दीजिए। x का मान हम लोग जो निकालेंगे उनमें क्या करेंगे, तो y का मान हम लोग रख देंगे समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी। इससे पहले हम समीकरण 2 में आपको रख के दिखा दिए, इस बार भी बोलिएगा तो समीकरण 2 में या 1 में, आप जिसमें बोलिएगा उसमें हम रख के दिखा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। चलिए लिखिए यहाँ पे y का मान समीकरण, बोलिए किस में रखे, 1 या 2, 1 में या 2 में, 2 में, ठीक है। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या, देखिए तो समीकरण 2 यहाँ देखिए, x प्लस 18y बराबर 131, तो y का मान कितना आया है, y का मान देखिए आया हुआ है 7,
तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 18 गुना 7 बराबर 131। तो x प्लस 18 गुना 7 कितना होगा, 8 गुना 7 56 हासिल 5, 7 गुना 1 7 5 12, 126 बराबर 131। तो x बराबर 131 माइनस 126, तो x बराबर कितना हो जा रहा है 131, x बराबर हो जा रहा है 5। तो x का मान हो गया 5 और y का मान हो गया 7। यहाँ बोल क्या रहा है, यहाँ देखिए बोला नियत भाड़ा क्या करने के लिए, क्या बोल रहा है 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो ठीक है 1 किलोमीटर का निकालते हैं पहले। यहाँ देखिए प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या माने हैं, लिखिए यहाँ प्रति किलोमीटर, यहाँ सीधे देखिए 1 किलोमीटर का भाड़ा, 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना y रुपया, तो y का मान कितना आया है 7। तो 1 किलोमीटर का भाड़ा 7 रुपया, 1 किलोमीटर का भाड़ा बराबर 7 रुपया। तो यहाँ क्या बोल रहा है 25 किलोमीटर, तो यहाँ लिखिए 25 किलोमीटर का भाड़ा बराबर 25 गुना 7 बराबर कितना होगा 5 गुना 7 35 हासिल 3, 7 गुना 2 14 3 17, 175 कितना 175 रुपया। यानी 25 किलोमीटर का उसे 175 रुपया देना होगा। ये हो गया हमारा, कितना नंबर का अभी हम लोग बनाए अभी 3.5 के क्वेश्चन नंबर 10 का और क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक ना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले सवाल को हल कर लेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।